हमें चाहिए कि यार हम जो है ना अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करें। किस तरह? फाइनेंशियली। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त जो है यार मोटरसाइकिलों पे अपनी बीवियों को लेकर फिरे, नहीं यार, गाड़ियां लें, अच्छा लाइफस्टाइल बनाए। मैंने स्टोर बिल्ड किया एक शॉपिफाई का अपना। तो जब पाकिस्तान में मुझे ऑर्डर्स आए हैं लाहौर में, क्योंकि मेरे पास पैसे इतने नहीं थे कि मैं किसी कोरियर कंपनी को पैसे दे सकूं कि यार वो मेरी डिलीवरी कर दें। पीछे पैसे कम थे, मार्केटिंग पे ऐड चलाना था, तो मैंने यही सिंपली किया कि दोस्त की मोटरसाइकिल पकड़ी, 1000 के पेट्रोल डलवा लिया, घर में फ्लायर मंगवा लिए, फ्लायर्स पे पैकिंग की, प्रिंटर से पेज निकाल के पैकिंग करके, तो लाहौर में DHA हो गया, जॉर्डटाउन हो गया, यहाँ मैं खुद डिलीवरीज करता रहा हूँ। शॉपिफाई एप्लीकेशन है क्या? शॉपिफाई में सिंपली एक वेबसाइट डेवलप होती है जिसमें आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, फिर आप पेड ट्रैफिक लाते हैं, फेसबुक ऐड, टिकटॉक ऐड के थ्रू आपकी वहाँ ट्रैफिक आती है और आपको सेल्स आती हैं। 2-3 लाख रुपए जेब में है तो आप इजीली पाकिस्तान में शॉपिफाई बिजनेस करके 3-4 महीने बाद इजीली घर बैठे हैं तो आप महीने का 2-3 लाख रुपए ना करके कमा रहे हैं। आप इस वक्त महाना कितना कमा रहे हैं? सर मैं एटलीस्ट अल्लाह का शुक्र है 1 मिलियन प्लस। क्या क्या खरीदा इससे आपने अभी तक? सर मैंने इससे जो है काफी चीजें, मोबाइल, आईफोन ले लिया है, गाड़ी ले लिया है, 6 सेट भी ले रहा हूँ आगे में, DHA में एक प्लॉट है, तो सर काफी चीजें ले चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शाम 6 बजे के बाद रात 3 बजे तक डेली काम करता हूँ। इट्स संडे और मंडे स्टिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी, मेरे साथ तहसीन साहब मौजूद हैं। तहसीन साहब की उम्र तो 23 साल है, लेकिन यकीन जानिए कि घर से हर किस्म की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। वालिद साहब माशाल्लाह वेल सेटल, घर में गाड़ियाँ, हर चीज़, इवन के बॉडीगार्ड, सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद 23 साल की उम्र में ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि पिछले 3 साल स्ट्रगल करने के बाद आज इनके पास तकरीबन कोई महाना, मंथली 1.5 महीने बाद 25 से ज़ायद लोग आते हैं और ऑनलाइन अर्निंग सीखते हैं। ये ऐसा है क्या? शॉपिफाई नाम इस एप्लीकेशन का, जिसके ज़रिए ये महाना लाखों कमा रहे हैं। 23 साल इनकी एज है और 10 से 15 लाख रुपया महाना ईजिली कमा लेते हैं। ये किस तरह कमा लेते हैं? इस वक्त गुलबर्ग MM आलम रोड पे, मेन रोड पे इनका अपना वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, जिसका महाना रेंट भी अच्छा खासा है। इस 23 साल की एज में किस तरह ये कर रहे हैं, और फादर इस चीज़ को मानते रहते कि बेटा जब सब कुछ घर में होने के बावजूद आप क्यों कर रहे हैं? आपको खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, आपको पहनने के लिए अच्छा मिल रहा है। 23 साल एज है और अभी यूनिवर्सिटी जाते हैं, अभी इनकी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट नहीं हुई। इनसे बात करेंगे और इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। घर बैठे वो नौजवान जो इस वक्त स्टडी भी कर रहे हैं लेकिन रोज़गार नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद तमाम दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता करके इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और किस तरह महाना लाखों कमा रहे हैं आप भी कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहसीन भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हारिस भाई आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रदर सही बताएं, वाकई 23 साल के हैं? सर बिल्कुल 23 साल का हूँ। कहते हैं तो ID कार्ड दिखा दें। मानते नहीं है लोग, क्या वजह है? सर शायद दाढ़ी बड़ी है, एज लगती है बड़ी, लेकिन 23 साल ही एज है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में होता है कि अगर ज़्यादातर, अक्सरियत, मैं ये नहीं कहूँगा सब भी, जिनके वालिदैन अच्छा कमाते हों, फैमिली वेल सेटल हो, वो अर्निंग को तरजीह नहीं देते। वो कहते हैं कि अपने वालिद का बिजनेस संभाला जाए। सर ऐसा किया क्यों नहीं आपने? सर हमेशा से वालिद साहब ने ये बताया कि यार जो मेरा बिजनेस है वो मेरा ही है, आपने कुछ अपना खुद बिल्ड करना है, खुद कुछ करने की सर हमेशा से आग रही है, बचपन से रही है। अच्छा यार जो वालिद साहब का है वो उनका अपना ही है, हमने खुद कुछ बनाए, खुद बताएं कि दुनिया को भी, माशरे को भी, कि हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। मर्द की खूबसूरती यही है कि अल्लाह ने उसको हर चीज़ दी है और आई थिंक वो जैसा चाहे खुद को बना सकता है। मेहनत करके, माँ बाप की खिदमत करके अपने आप कुछ भी बना सकता है। वो कामयाब भी हो सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो मैं इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में यही कहना चाहूँगा अपने सब भाइयों को जो मेरी एज फेलोज हैं, जो मुझे देखते हैं, मेरे दोस्त कम्युनिटी, कि यार हमें अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है कि हम मर्द हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं दूसरे लोगों से, फीमेल से। तो हमें चाहिए कि यार हम जो है ना अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करें। किस तरह? फाइनेंशियली और हर तरीके से सपोर्ट करें। फाइनेंशियली करेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त जो है यार जो मोटरसाइकिलों पे अपनी बीवियों को लेकर फिरे, नहीं यार, गाड़ियाँ लें, अच्छा लाइफस्टाइल बनाए, ठीक है, पैसा कमाए। लेकिन बाइक तो आपके पास भी थी, उसकी क्या कहानी है? सर बाइक जो मेरे पास थी वो इसलिए थी कि पैसे नहीं थे जेब में। पैसे जेब में नहीं थे तो डिलीवरीज करने के लिए, ठीक है। लेकिन घर वालों के पास से देते क्यों नहीं थे वो आपको? सर घर वालों ने हमेशा यही कहा कि यार जरूरत क्या है बिजनेस करने की, कुछ करने की, हमारा जो है कर लेना, तुम अभी सिर्फ तालीम पे हासिल फोकस करो। मैंने कहा यार तालीम हर चीज़ नहीं होती, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कुछ बिल्ड भी करूँ, पैसा भी कमाऊँ। तो यही वजह थी कि जब मैंने स्टोर बिल्ड किया एक शॉपिफाई का अपना, तो जब पाकिस्तान में मुझे ऑर्डर्स आए हैं लाहौर में, क्योंकि मेरे पास पैसे इतने नहीं थे कि मैं किसी कोरियर कंपनी को पैसे दे सकूं कि यार वो मेरी डिलीवरी कर दें। अच्छा। पीछे पैसे कम थे, मार्केटिंग पे ऐड चलाना था, तो मैंने यही सिंपली किया कि दोस्त की मोटरसाइकिल पकड़ी, 1000 के पेट्रोल डलवा लिया, हफ्ता निकल जाएगा, घर में फ्लायर मंगवा लिए, फ्लायर्स पे पैकिंग की, प्रिंटर से पेज निकाल के पैकिंग करके, शॉपर बैग बना के, तो लाहौर में DHA हो गया, जॉर्डटाउन हो गया, यहाँ मैं खुद डिलीवरीज करता रहा हूँ। तहसीन भाई शॉपिफाई एप्लीकेशन है क्या? आप जैसे बेशुमार और भी लोग ऐसे अक्सर सामने आते हैं कि भाई आप इंटरनेट से महाना लाखों कमाएं, लेकिन जब लोग रब्ता करते हैं तो फिर कहा जाता है कि भाई ठीक है 2 महीने का कोर्स है, 3 महीने का है। वो करने के बाद भी बेचारा वो नौजवान लाचार नज़र आ रहा होता है। ये है क्या? किस तरह किया जा सकता है? सर शॉपिफाई जो बेसिकली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और इसमें जो है ये अमेजोन की तरह नहीं है कि इसमें आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होगा, आपको PL के लिए बहुत पैसे चाहिए, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है।
शॉपिफाई में सिंपली एक वेबसाइट डेवलप होती है जिसमें आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, फिर आप पेड ट्रैफिक लाते हैं, फेसबुक ऐड, टिकटॉक ऐड के थ्रू आपके वहाँ ट्रैफिक आती है और आपको सेल्स आती हैं। सही है। शॉपिफाई एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही कहते हैं इसको। और ये आई थिंक पाकिस्तान में इस वक्त बेहतर मॉडल चल रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सैचुरेशन कोई नहीं है, बहुत बहुत बड़ी मार्केट खुली पड़ी हुई है, आए पैसा कमाएं शॉपिफाई में इजीली। शॉपिफाई पे कोई चीज़ अगर आपने किसी ने सेल करनी है, कैसे करेगा? कोई एप्लीकेशन में कोई अपनी चीज़ को, इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ तो बताएं आसान अल्फाज में। सर आसान अल्फाज यही है कि शॉपिफाई जाके गूगल पे लिखे शॉपिफाई, लॉगिन कर ले, एक ईमेल लगेगा, लॉगिन किया उसने, सिंपली जाके एक डोमेन परचेज कर लेगा, डोमेन परचेज कर वेबसाइट बनाएगा, प्रोडक्ट लिस्ट करेगा, सिंपल चीज़ें हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, जो मुश्किल चीज़ें हैं एक किसी भी न्यू बिगनर के लिए, वो है पेड ट्रैफिक किस तरह लानी है, कंपेन किस तरह लॉन्च करनी है, मार्केटिंग किस तरह करनी है। ठीक है। इस कमर समझ ले, इंसान की जो चीज़ होती है कमर, उसकी बैकबोन, उसके लिए चलने के लिए जरूरी है। इसके बारे में आपको बताया किसने बताया था कि भाई ये एप्लीकेशन है, इसको आप करके आप कमा सकते हैं वहाँ? सर बताया किसी ने भी, हमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, खुद ही करते रहे हैं। ऑनलाइन अर्निंग करनी थी, जब देखें सर पीएल जो अमेजोन के लिए उसके 50-60 लाख रुपए चाहिए, जो जेब में कभी था नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, शॉपिफाई एक सिंपल था प्लेटफॉर्म को, यार शॉपिफाई पे कर लेते हैं, अब यही रह गया। एक शॉपिफाई, एक वो कॉमर्स है, ईबे है, सर वो बाहर हैं, उनके बड़े मसले मसाइल हैं और भी। ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा, प्रमोट सबको करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त आपके पास पैसे कम है, 2-3 लाख रुपए जेब में है, तो आप इजीली पाकिस्तान में शॉपिफाई बिजनेस करके पैसा महीने का आप 3-4 महीने बाद इजीली घर बैठे हैं, तो आप महीने का 2-3 लाख रुपए ना करके कमा रहे हैं। आप कुछ नहीं करना, एक बिजनेस है आपका। आप इस वक्त महाना कितना कमा रहे हैं? सर मैं एटलीस्ट अल्लाह का शुक्र है 1 मिलियन प्लस महीने का नहीं कमा करता लेते हैं। सही है। जी बिल्कुल। इस वक्त क्लाइंट्स कितने हैं और कितने इस वक्त आपके साथ जो आपके जॉब कर रहे हैं, इर्द गिर्द आपके बैचमेट्स हैं या यूनिवर्सिटी फेलोज हैं या बाकी कोई दूसरे लोग रखे हुए अपने ऑफिस में? आप सर यूनिवर्सिटी फेलो मेरे से दोस्त वगैरह रात में दफ्तर में आते हैं, मोस्ट वेलकम आते रहते हैं। बाकी सर जो मेरी फैकल्टी है सर एटलीस्ट 10 प्लस लोग हैं हमारे। आई थिंक इस एज में 23 की एज में काफ़ी है, मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ इसको पैसेज ऑफ टाइम। 10 प्लस लोग मेरी फैकल्टी हैं और स्टूडेंट जो है मेरे 50 प्लस हैं इस वक्त। सही है। वालिद साहब ने मना किया कि आपने जॉब नहीं करनी, आपने कुछ नहीं करना, आप घर बैठे हैं, हर चीज़ आपको मिल रही है। उसके बाद भी किसने चीज़ ने मोटिवेट किया कि मैं निकलूँगा और मैं करके रहूँगा और मैं करना चाहता हूँ? सर वालिद साहब ने हमेशा यही कहा है कि यार अपना खुद आपने बिल्ड करना, ठीक है, इंसान वही है। देखिए मैं अगर आज कॉन्फिडेंट बैठा हूँ, वो इसलिए बैठा हूँ कि मैं यहाँ से ऊपर आया हूँ। सही बात। तो मैं आप सब भाइयों को यही कहूँगा कि यार आपके फादर के पास जितनी मर्जी दौलत है वो उनका है, आपने खुद बिल्ड करना है। क्या क्या खरीदा इससे आपने अभी तक? सर मैंने इससे जो है काफ़ी चीज़ें, मोबाइल, आईफोन ले लिया है, गाड़ी ले लिया है, ठीक है, कुछ एसेट भी ले रहा हूँ आगे मैं, DH में एक प्लॉट है, तो सर काफ़ी चीज़ें ले चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो इंशाल्लाह आगे और भी। यूनिवर्सिटी जाते हैं जो आपके बैचमेट्स हैं, जो इस वक्त आपके क्लास फेलोज हैं, उनमें से कोई ऐसा है नौजवान जो जैसे आप काम कर रहे हैं वो भी कर रहा हो जी सर, आपको देखकर उनको मोटिवेशन मिलती हो? सर देखिए मोटिवेशन और चीज़ है, मेहनत करना और चीज़ है। मैं एज अ मोटिवेशन ज़रूर हूँ आप सबके लिए, लेकिन मैं मेहनत बहुत करता हूँ। एटलीस्ट मैं दिन में 12 घंटे काम करता हूँ। मेरे दोस्त जो हैं हर रात वो यूनिवर्सिटी के बाद काम नहीं कर पाते, मैं शाम 6 बजे के बाद रात 3 बजे तक डेली काम करता हूँ। इट्स संडे और मंडे स्टिल बाकी ज़्यादा काम करता हूँ पहले से ज़्यादा। स्टिल मैं आज भी, मैं लाइव पॉडकास्ट पे कहूँगा, मेरे दोस्त जानते हैं मुझे, हर मेरी फैमिली जानती है, मैं आज भी रात 3 बजे तक डेली काम करता हूँ, सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ। सो मुझे लगता है कि आप किसी बिजनेस को भी दिन के 10 से 12 घंटे दे देंगे ना, और संडे को भी दे देंगे, तो सर आप 6 महीने में 8 महीने में मिलियनेयर बनना इट्स ईजी। बिल्कुल सही बात। लेकिन सर डिपेंड है, आपने सेक्रीफाइस करना, सेक्रीफाइस ये करना होगा, भूख को मारना होगा, टाइम को देखना होगा कि यार अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैं कहाँ दे रहा हूँ, मुझे इसका पे ऑफ मिलेगा। ठीक है, आज आप 8-10 घंटे घर बैठ के इसी के नीचे काम तो कर रहे हैं, आज से 3 साल पहले पीछे चले जाएं, जी जी, बाइक पे कहाँ जाते थे, किस तरह लोगों को जाकर डिलीवरी देकर आते थे? सर बाइक पे यही था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि शालमी का पता होगा सबको, लाहौर में मार्केट है होलसेल की, वहाँ जाके अच्छा बुरा नहीं अजीब सा लगता था कि यार मेरे घर में DH में रहता हूँ, हर चीज़ मेरे घर में, मैं शालमी जाके वो तंग गलियाँ, बाइक्स अंदर घुसा लेनी और दुकानों पे जाके वो एक सेल परचेज करना और रेट बनाना, ये चीज़ें बड़ी डिफरेंट होगी आपके लिए? तो सर ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट था, सुबह से लेके शाम तक गर्मी भी है, मोटरसाइकिल पे भी जा रहे हैं, धूल भी पड़ रही है, सब कुछ तो फील होता है कि यार घर गाड़ियाँ खड़ी हैं, वाले साहब नहीं कह रहे, कोई कुछ नहीं कह रहा, फिर भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर? कहीं पहुँचना था, आज यहाँ तक पहुँचना था इसलिए। सही बात है। आगाज़ सब किया आपने, जी जी, शालमी गए, क्या चीज़ ख़रीदी थी, उसको ला के घर में चीज़ें पैकिंग वगैरह की, डिलीवरी शुरू कर दी, क्या प्रोडक्ट क्या था? सर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट हम ऐसा डिस्क्लोज नहीं करते, अगर आप पूछना है सर, नियॉन लाइट होती है। अच्छा। शालमी में नियॉन का बड़ा काम होता है, नियॉन लाइट्स का सबको पता होगा। अच्छा। एक नियॉन लाइट थी, मैं उसको परचेज करके लाया था, मेरा पहला स्टोर नियॉन का था, नियॉन लाइट से बनाया था। उस वक्त पाकिस्तान में जो है ना, आप देखो अगर रेस्टोरेंट में नियॉन लाइटें चल रही हैं,
सर आइडियाज़ कैसे जनरेट किए हमने, आइडिया से जनरेट किए। मैं रेस्टोरेंट गया तो उसके साथ देखा यार नियॉन लाइट्स बड़े चल रही हैं आजकल, कुछ करना चाहिए। अच्छा। शालमी चले गए जी, नियॉन लाइट्स का पता किया, पैसे अब जेब में थे नहीं, सप्लायर से बात की गई, मैंने कहा यार पैसे नहीं है तो जैसे ऑर्डर आएगा आपको दे दूंगा, पैसे थे नहीं इतने। तो सर नियॉन लाइट 2-3 लाए हैं, 2-3 ऑर्डर पकड़े हैं ऐड चला के, ये इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया, लाहौर में 2-3 ऑर्डर पकड़े हैं फीमेल्स के। तो ऐसे ही सर काम शुरू किया। फ्लायर्स के लिए पैसे नहीं थे तो पहले 4-5 फ्लायर पकड़ लिए, किसी से पैकिंग की है, टेपे शेपे से लगा के, बस इस तरह स्ट्रगल करते रहे। थोड़े पैसे बहुत कम थे जी, बिल्कुल पैसे बहुत कम थे, बहुत कम से स्टार्ट किया। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि यार ना रोएं कि पैसे नहीं है, स्टार्ट करें, मेहनत करें। पहली अर्निंग क्या थी आपकी? सर पहली मेरी अर्निंग आप कह सकते हैं जो मेरे पहले दिन में थी 12,000 रुपये थी। आज से 3 साल पहले? आज से 3 साल पहले। फिर भी बड़ी बात है, 12,000 रुपया कम नहीं है सर। 4-5 से 65 डिलीवर करते हैं ना, 2500 के 12,000 बन जाते हैं। अच्छा, एक तो होता है जो आप कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जी जी अपने घर में, लेकिन आपने आगे से डिलीवरी के लिए कोई बॉयज रखे होते हैं। जी जी। ऐसा था या खुद डिलीवरी करते? सर नहीं, पैसे नहीं थे ना सर, कोरियर कंपनी को पैसे देने के पैसे नहीं थे। देखिए सबको पता होगा TCS है, ट्रैक्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। सर पैसे नहीं थे उनको पैसे देने के। मुझे लगा था बिजनेस का स्टार्ट है तो मैं पैसे बचाता हूँ, आगे कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे। जिनके इसे कहते हैं बॉटम लाइनिंग और फाइन लाइनिंग, बिजनेस की टर्म्स हैं कुछ, बॉटम लाइनिंग, फाइन लाइनिंग। तो मैंने बिजनेस को स्टडी किया हुआ है, मुझे पता है बिजनेस किस तरह चलते हैं। स्टार्ट में बिजनेस में का वाकया जब कभी निकले हो और कोई बाइक ही ख़राब हो गई हो और फिर सोचा हो कि यार घर में गाड़ी खड़ी हुई है और मैं बाइक पे यहाँ पर जलील हो रहा हूँ। सर जिस तरह आपको पता है ये अगस्त के महीने आ गया तो ये बारिशों के सीज़न होते हैं, तो वैसे ही सर बारिश हो रही थी, डिलीवरीज करनी थी, ऑर्डर्स आए हुए थे, तो बड़ा मुश्किल हुआ जी। हुआ ये कि जो सामान था वो भी सारा ख़राब हो गया, हम भी कपड़े भी सारे गीले हो गए, गंदे भी हो गए हैं, छींटे भी पड़ गए हैं। तो बड़ा एक लगा कि यार घर में गाड़ी से मैं गाड़ी पे आ जाता यार, काश में गाड़ी पे आ जाता। लेकिन आप ये सोच रहे थे गाड़ी में पेट्रोल डलवाना गाड़ी के पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, पैसे नहीं पेट्रोल के। तो बस ये अल्लाह का शुक्र है जी, वो वक्त भी गुजर गया, आज ये वक्त भी आ गया। हमारे वालिदैन जो हैं 50+ की एज है, उनको शायद इन चीज़ों का पता नहीं होता। जी जी। आज भी वालिद साहब यकीन कर पाते हैं कि मेरा बेटा ये कर रहा है, या वो उसे कहते हैं यार लगे रहो जो कर मर्जी करते हैं? वालिद साहब आज भी कहते हैं लगे रहो जो कर रहे हो ठीक है। अच्छा। लेकिन ये अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ यार मैं खुश हूँ कि तुम कर रहे हो काम, अच्छी बात। सही बात है। इस एज में जो टीचर्स हैं आपको यूनिवर्सिटी, उनको सब पता है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो इस वक्त माशाल्लाह खुद 12-15 से लोगों का रोजगार का सिलसिला बना हुआ उसके साथ। जी बिल्कुल। टीचर्स मुझे कहते हैं क्यों पढ़ क्यों रहे हो, अगर तुम इतना कमाते हो तो पढ़ क्यों रहे हो। अच्छा वैसे बाकी सवाल है, पढ़ के करना क्या फिर आगे आपने, जब शुरू तो हो गया आपका सिस्टम? जी जी। क्या करना सर मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश है मैं इंजीनियरिंग करूँ। सही है। मेरे वालिद साहब चाहते हैं कि मैं करेंगे इंजीनियरिंग करूँ। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ये काम छोड़ देंगे? नहीं सर कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मल्टी टैलेंट? नहीं सर, अल्लाह ताला ने सर मैंने जैसे बताया मर्द को बहुत सारे दी हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है। आई थिंक तहसीन भाई कोई गोल्स क्या है, करना क्या है ज़िंदगी में? सर गोल्स इस वक्त जो है पाकिस्तान में रहते हुए यही है, इंशाल्लाह कुछ बड़ा बनाएंगे। आप लोग याद करेंगे कि यार ये बंदा एक आया था जो इंस्टीट्यूट एक लाया था लर्न टू अर्न के नाम से, और इसने जो है बच्चों को ट्रेन किया, पैसा कमाना सिखाया। मैं चाहता हूँ कि हर मर्द जो है वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली अच्छा सपोर्ट करे, ठीक है, लूज़र ना बने, हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, मेहनत में बरकत है। हार्ड वर्किंग करेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो चीज़ें देगा आप सोच नहीं सकते। आपकी जो मर्ज़ी है, जो एज डजेंट मैटर, एज बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी है जो बस मेहनत करें। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में उन लोगों से काम सीखें, उस इंस्टीट्यूट में जाएँ जहाँ पे लोगों को काम आता है, जिन लोगों ने काम किया हुआ है। मैं आपसे बात करने लगा था कि आप जैसे इस तरह बता रहा था जैसे और भी बड़े लोग हैं, जी जी, अकेडमीज बनी हुई हैं और डेली की हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है। जी जी। क्या खुद आप ये काम करते हुए आप समझते हैं कि सब लोग ठीक कर रहे हैं या इनमें किसी में स्कैम भी है? सर बहुत सारे स्कैम्स हैं। मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूट का बिजनेस ये है ना, ये कि बिजनेस है, ये बच्चों को सिखाने का कुछ नहीं है, लोगों को ख्वाब दिखा के चूरन है बस, जितना बिक जाए। जी मज्जन बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा है, ठीक है। लोगों के साथ स्कैम्स होते हैं। मैं चूँकि लोगों से डेली मिलता हूँ, लड़कों से मिलता हूँ, बताते हैं सर हम गाँव से आए हैं, वहाँ से आए हैं, तो हमें कुछ नहीं सीखा, हमने 2 महीने बाद ही ब्लैंक ही गए थे, ब्लैंक ही आ गए। तो बड़ा ही गलत तरीका है। उसकी जिम्मेदार उसका वो स्टूडेंट है या जो सीख रहा है, या वो कंपनीज है जो सिखा नहीं रही? सर जो कंपनीज हैं सर कंपनीज इस तरह की वो करके रही हैं, वो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी करा रही हैं, आपको IT के कोर्स भी करा रहे हैं, आपको शॉपिफाई करा रहे हैं, अमेजोन करा रहे हैं, दुनिया का हर कोर्स करवा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस है, वो पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल मैं सर मेरे में डिफरेंस ये है, मैं सिर्फ एक कोर्स करवा रहा हूँ, शॉपिफाई लोकल ई-कॉमर्स पाकिस्तान के लिए, उसी पे फोकस है मेरा। मैं 6-7 कोर्स नहीं करवा रहा, एक ही करवा रहा हूँ और वही करवाऊंगा आगे। आपके कोर्स की मुद्दत क्या होती है? हमारी कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? 1.5 मंथ। 1.5 मंथ। उसके बाद क्या गारंटी होती है कि आपके अकेडमी से सीखा हुआ लड़का आपके इंस्टीट्यूट से वो कुछ कमा सकेगा? सर गारंटी ये है कि हमारा कोर्स जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, हर चीज़ प्रैक्टिकल करवाई जाती है, दिखाई जाती है, और मेरे ट्रेनर खड़े होकर हाथ पकड़ के करवा रहे होते हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जी वो गवाही देंगे इस बात की, जो मुझे आप खुद फिजिकल क्लासेस लेते हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद जाता हूँ फिजिकल क्लास। कितनी देर पर आप लोगों को खुद पढ़ाते हैं? सर एटलीस्ट 4 घंटे की मेरी क्लास होती है, 3 से 4 घंटे की मस्ट होता है। अब तक कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपसे सीख चुके हैं और कितने इस वक्त कोई अर्न कर रहे हैं? सर एटलीस्ट 98% सक्सेस रेट है मेरा। 98% मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कामयाबी अचीव कर चुके हैं, पैसे कमा रहे हैं, मिलियंस कमा रहे हैं। अच्छा। लेकिन शर्त ये थी उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग काम किया, उन्होंने मेरी बातें मानी।
मैंने अगर उनको असाइनमेंट्स दिए हैं, उनको वीकली असेसमेंट दिए हैं, उन्होंने कंप्लीट किए हैं, शर्त ये थी। आपका जो स्टूडेंट जो सीख कर गया हो उसकी मैक्सिमम अब तक की अर्निंग क्या होगी सिर्फ 1 महीने की? सर 1 महीने की, सर मेरे एक दोस्त ही हैं, ठीक है, मेरे दोस्त बन गए, पहले स्टूडेंट थे, सारी बात है, अब बिजनेस इस तरह का दोस्ती यारी बैठते हैं, तो सर वो एटलीस्ट महीने का 15-16 लाख रुपए कमा रहा है, इजीली कमा रहा है। इजीली कमा रहा है। वो कुछ नहीं करता, उसने हाँ एक टाइम पे मेहनत की है बिजनेस बिल्ड करने में, अब सिर्फ घर बैठा हुआ है, कॉल करता है, हाँ भाई सब पार्सल में डिलीवर हो रहे हैं, काम हो रहा है, 15-16 लाख रुपये महीना इजीली कमा रहा है, पाकिस्तान में रहते हुए। तहसीन भाई आपने तो 2-3 साल जैसे स्ट्रगल की जी, जी। बाइक्स पे जाकर डिलीवरीज देना, आपसे जो स्टूडेंट सीख के जाता है वो भी ये काम करता है या वो घर बैठ के सेठों की तरह काम कर रहे हैं? सर नहीं, ऐसा बिल्कुल ही, मैं उन सबको हमेशा इंट्रोडक्शन सेशन में अपना बताता हूँ जर्नी, लेकिन वो नहीं करते इतना काम। घर बैठ के सेठों घर बैठ के करते हैं, हमें कहते हैं यार सबको इजी बिजनेस मॉडल बताएं। मैंने कहा यार ऊपर तक पहुंचना तो इजी नहीं होता, इट्स हार्ड, उसके लिए बर्दाश्त करनी पड़ेगी। स्टूडेंट एट ए टाइम कितने होते हैं आपकी एकेडमी में? ऐसा तो नहीं होता जैसे मुख्तलिफ एकेडमी में बस जितने आते जाएं बस काम चलना चाहिए? सर 20-25 स्टूडेंट रखते हैं हम अपने फिजिकल बैच में, इतना ज़्यादा नहीं करते, हम पे ही बर्डन होता है। तो मैं समझता हूँ कि क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बस ये बात है। जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं MM आलम रोड पे, जी जी कभी बाइक्स पे यहाँ पे गुजरते होंगे डिलीवरी देने? जी, तो बिल्कुल। कभी सोचा था कि इस जगह पे आके बैठूंगा जहाँ पे आती है लीड क्लास शॉपिंग जी करने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज भी सोच रहा था, अक्सर सोचता हूँ गाड़ी में जाते हुए कि यार यहाँ से गुजरते थे मोटरसाइकिल पे गर्मी में टोपी पहन के, तो आज यहाँ से गाड़ी में गुजर रहे हैं, तो सर मेहनत की है बस, यही और कुछ नहीं किया। सही बात है। फोकस्ड रहे, मेहनत की है। इंस्टीट्यूट आपका है कहाँ पर, अगर कोई आना चाहे किस जगह पे है ये? सर गुलबर्ग MM आलम रोड के मेन पे हमारा इंस्टीट्यूट है। खादी आपने देखा होगा, खादी के बिल्कुल सामने बैक साइड मोबलिंग का दफ्तर है, और मोबलिंग के दफ्तर के पीछे आपका आता है बैंक अल हबीब आता है, उसके साथ गली में हमारा इंस्टीट्यूट है सर। तहसीन भाई आजकल तो एक जैसे आप देख रहे हैं कि स्कैम्स के हवाले से काफ़ी जी, जी। सोशल मीडिया पे खबरें हैं, इस पर कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे ये चलता क्या है और ये कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं? पाकिस्तान में बैठे ऑपरेट कर रहे हैं या बाहर बैठे ऑपरेट कर रहे हैं चीज़ें? सर मैं कहना चाहूँगा कि एलीट्स ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, एलीट्स कुछ लोग बैठे हैं जो सिर्फ अपना ऊपर पैसा बना रहे हैं, जो लोगों को प्रॉपर गाइड नहीं करते, अब मंजन बेच रहे हैं। पाकिस्तान में जो मैंने देखा है लड़कों को, लड़कियों में उनकी शौर नहीं है, उनको गाइडेंस नहीं मिली गई, क्योंकि मंजन ये बेचा गया, यूट्यूब वीडियो आती है बगैर इन्वेस्टमेंट के लाखों कमाए। भाई इट्स नॉट इवन पॉसिबल। क्या कैसे पॉसिबल है? और उस पर मिलियन व्यूज़ भी होते हैं, लोग देख के शायद करने की सर कोशिश- क्योंकि आप माशाल्लाह यूट्यूबर हैं, आपको पता है कि जो बंदा ये कर रहा है उसके कितने व्यू, उसको कितना पैसा मिल रहा है, उसको बिल्कुल पता सही बात है। है। तो सर ये बेवकूफ़ी है। आप देखिए YouTube- कारोबार स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है, और ये यूट्यूब वीडियोस और सोचें कि मैं देखें आपने एजुकेशन पे लाखों रुपया लगा लिया आपने, बिल्कुल ठीक। हर बंदा लाख रुपया लगाता है, लेकिन वो तैयार नहीं है उस बंदे को पैसे देने के लिए जो आपको सिखाने के लिए जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा है आपको। सही बात है। पैसा कमाना सिखा रहा हूँ मैं आपको, सही बात है। ठीक है, एजुकेशन सीख के क्या कर लिया आपने, बता दें मुझे। जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन आपके पास कभी आते हैं, जी सर, मुलाकात बिल्कुल, होती है, उनकी बिल्कुल। क्या राय होती है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है? सर माशाल्लाह दुआएं देते हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम भी खुश हैं, वो भी दुआएं देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तहसीन भाई ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको बड़ी कम उम्र में कामयाब कर दिया? सर फेलियर्स हैं और कुछ नहीं है। सर मैं कहाँ नाकाम हो गए? खाली पढ़ाई में भी या ये अपनी फिजिकल प्रैक्टिकल फेस में? सर हर जगह ही फेल हुए हैं, फेलियर्स देख देख के यहाँ आता है। मैं मेरे दोस्तों को लेकिन कहा जाता है कि जो बच्चा मैट्रिक में 900 नंबर लेगा वो कामयाब है, और जो इंटर में जिसके कोई 80% आ जाएंगे वो तो कामयाब है, और यूनिवर्सिटी में जिसका 3+ GPA आएगा वो कामयाब है। ऐसा सर, है? बिल्कुल पढ़ाई ऐसा। मैटर करती है इस चीज़ में ज़्यादा, या आपकी फिजिकली आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है? सर द थिंग दैट मैटर्स इज कि आप में कितनी एक पोटेंशियल और कितनी आग है। मेरे ख्याल से देखिए वो आग कैसे डेवलप हुई है। मैं 3 साल फेल हूँ, फेल ऐसे मैं एक बार 6th क्लास में फेल हो गया, एक बार 10th में हो गया, एक बार FSC में हो गया, मैं बार बार ग्रेजुअली बड़ा फेल हुआ। पढ़ते नहीं थे या बस मतलब सर हमेशा से सर बिजनेस डेवलप करने का या पैसा कमाने का हमेशा से शौक था। 6ठी क्लास से? 6ठी क्लास से शौक था, बचपन से शौक था यार पैसा कमाना है, तो पढ़ने का शौक नहीं था इतना। मार वगैरह पड़ती थी? सर बिल्कुल, पेरेंट्स बड़े परेशान रहते थे, मार नहीं कभी पड़ी लेकिन परेशान रहते थे, यार पढ़ लो, तुम्हारी मेहरबानी पढ़ लो। सही है। तहसीन भाई को लास्ट पे पैगाम देना चाहेंगे? सर लास्ट पे मैं ये कहना चाहूँगा अपने भाइयों को, बहनों को, कि अपनी लाइफ बदले, ठीक है, मोटिवेशन ही समझें लेकिन लाइफ बदलें। और काइंडली अगर आप सीखना चाहते हैं शॉपिफाई या ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या पैसा कमाना सीखना चाहते हैं, ऑथेंटिक लोगों से सीखें, जिन्होंने काम किया मार्केट में, जिनको काम आता है उनको देखें, ठीक है, आपको सेल्स भी दिखा देंगे, अपनी हर चीज़ दिखा देंगे, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मंजन से दूर रहें, ठीक है, और उन्हीं के पास इंस्टीट्यूट के पास जाएँ जो सिर्फ एक कोर्स करवा रहा है, जिनको काम आता है, जिनकी आप देखेंगे आप बच्चा पैसा कमा रहा है, उनके पास आए आप। बिल्कुल जी, तहसीन साहब मेरे साथ मौजूद थे और इनकी तमाम डिटेल्स, इनका नंबर, इनका इंस्टीट्यूट जहाँ पर है,
इनका यूट्यूब चैनल जहाँ जहाँ पे सिखाते हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड होगी। इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, रब्ता करके। शॉपिफाई एक ऐसी ऐप है जिस पर आप माहाना लाखों कमा सकते हैं। तहसीन साहब ने भी ऐसे ही अपना काम शुरू किया और 23 साल की एज में इस ऐप से माहाना लाखों कमा के आगे मज़ीद लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा कर रहे हैं। और माहाना 1.5 से 25 से 30 लोग इनके पास आते हैं जो सीख कर जाते हैं। और इनके स्टूडेंट्स की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो कामयाबी की रेशियो है वो 98% है, जो मैं समझता हूँ कि आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। आपकी महीने की जो इन्वेस्टमेंट है, जो 1.5 महीने की इन्वेस्टमेंट है वो नाकाम नहीं होगी, बल्कि आप 1.5 महीने बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप माहाना कुछ ना कुछ तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए तो इजीली कमा सकते हैं। और तमाम डिटेल्स तहसीन साहब की डिस्क्रिप्शन में ऐड होगी। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड होगा, उस पर रब्ता करके आप इनके इंस्टीट्यूट को विज़िट भी कर सकते हैं। विज़िट करने के बाद दिल चाहे इनसे गुफ्तगू करने के बाद आप सीख भी सकते हैं और माहाना लाखों कमा सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।